अब मसाला डोसा की ना एक ऐसी वेरिएशन है जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज मैसूर मसाला डोसा। अब मैसूर इज अ सिटी नियर बेंगलोर इन कर्नाटका, और वहां की क्विजीन जो है ना मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड है उडुपी से, उडुपी क्विजीन, उडुपी फूड से। और मैसूर मसाला डोसा की बेस्ट थिंग इज कि उसके मसाले डोसे पे ना एक रेड गार्लिक की चटनी लगती है और उसके बाद मसाला लगता है, बहुत ही अमेजिंग सी होती है। और वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कुक अफेयर विद मधु कुकवेयर की सीरीज में। आज हम बनाने जा रहे हैं मैसूर मसाला डोसा, वो आएगा इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और इंट्रो से पहले आई वाज टॉकिंग अबाउट मैसूर मसाला डोसा। अब मैसूर मसाला डोसा इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब उसकी ना ब्यूटी उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके कॉम्बिनेशन में है। और वैसे ही एक ब्यूटी है हमारे पास आज स्टूडियो में, दैट इज मधु नॉन स्टिक रेंज। दिस इज अ न्यू रेंज विच इज मार्बल कोटेड एंड इट लुक्स अमेजिंग, मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटीफुल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मधु मार्बल कोटेड नॉनस्टिक रेंज में मैसूर डोसा। तो उसके लिए सबसे पहले हम मैसूर डोसा की रेड गार्लिक की चटनी बनाएंगे। उसके लिए मधु नॉनस्टिक फ्राई पैन में हम डाल लेंगे घी। अन्य वाह, अब इस घी को गर्म होने देते हैं। अब मैसूर डोसा जो है वो एक्चुअली उडुपी स्टाइल डोसे की तरह ही है, बट हल्का सा मोटा होता है और इसके ऊपर ये गार्लिक की चटनी डलती है, विच एक्चुअली मेक्स इट अ लिटिल मोर स्पाइसी। घी गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे सबसे पहले हींग। हींग डालते ही जीरा, साथ ही थोड़ा सा धनिया। अब धनिया ऑप्शनल है, बट आई लाइक द फ्लेवर ऑफ धनिया इन दिस चटनी, तो धनिया और साथ ही राई। साथ ही डाल देंगे चना दाल, थोड़ी सी उड़द दाल, करी पत्ता। अब इन सबको टोस्ट कर लेंगे। दालें ब्राउन कर लेनी है, तब तक मसाले भी ब्राउन हो जाएंगे। जैसे ही दालें ब्राउन होने लग जाए ना, हल्का सा अदरक, लगभग 1 इंच के करीब, और साथ ही लहसुन। लहसुन और अदरक के साथ सूखी लाल मिर्च भी डाल देंगे। अब मैंने रंग वाली लाल मिर्च यूज करी है ताकि फ्लेवर भी आए, और रंग वाली लाल मिर्च में ना हल्की सी मिठास भी होती है, वो भी आ जाएगी। और इनफैक्ट फिर यही लाल मिर्च देगी अपनी चटनी को वो लाल रंग जो जरूरी है। घी थोड़ा सा ना ज्यादा गर्म हो चुका था, इसी वजह से हमारी जो दालें हैं वो हल्की ज्यादा ब्राउन हो चुकी हैं। प्याज डाल देंगे ताकि उनकी कुकिंग रुक जाए, और साथ ही नमक डाल देंगे ताकि प्याज अपना पानी छोड़ने लग जाए। अब मधु मार्बल कोटेड नॉनस्टिक रेंज के साथ इट मेक्स सो एफर्टलेस फॉर कुकिंग कि यार ये देखो मैं कितनी एफर्टलेसली सारी चीजें टॉस कर रहा हूं। वरना यूजुअली क्या होता है ना, अदरक जब आप डालते हैं, अदरक पैन के बॉटम के साथ स्टिक करने लग जाता है। बट ड्यू टू दिस मार्बल कोटेड नॉनस्टिक रेंज फ्रॉम मधु कुकवेयर, इट इज सो इजी टू टॉस एवरीथिंग एंड कुक एवरीथिंग सो एफर्टलेसली। साथ ही थोड़ा सा कोकोनट डाल देंगे। अब कोकोनट से वो नटीनेस आ जाएगी, और साथ ही कोकोनट एंड अनियन सारे फ्लेवर्स को मेलो डाउन कर देंगे, मतलब एक बैलेंस सा दे देंगे फ्लेवर्स के बीच में। क्योंकि गार्लिक ज्यादा है, रेड चिली ज्यादा है, यू नीड सम स्वीटनेस एंड नटीनेस टू बैलेंस देम, है ना जी। तो इसीलिए कोकोनट एंड अनियन बहुत जरूरी है इसमें। अब इस कोकोनट के हल्के से ब्राउन होने का इंतजार है। अब आई नो आई माइट साउंड अ लिटिल वियर्ड राइट नाउ, क्योंकि मेरा ना गला हल्का सा खराब है, और इनफैक्ट अभी ना मौसम चेंज हो रहा है तो हर किसी का गला खराब चल रहा है हमारे स्टूडियो में। और बाकी वैसे तो हमने काम करना नहीं था, बट
मुझे आपसे दूर कोई नहीं रख सकता। मैं सोचा यार आपको बढ़िया बढ़िया रेसिपीज तो देनी है ना, इसीलिए वी स्टार्टेड शूटिंग। अब ये कोकोनट हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया है। आप चाहें तो हल्का और ब्राउन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसी स्टेज पे निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा और ब्राउन करूंगा और उसके बाद निकालूंगा इसको। तो ये चटनी का बेस डन है, इसको निकाल लेते हैं और इसको ना ठंडा होने देंगे। अगर ठंडा नहीं होने देंगे तो ये जल सकता है मिक्सी ग्राइंडर में और सारे फ्लेवर्स लूज हो जाएंगे। और इनफैक्ट इस सारी चीजों में ना, जैसे धनिया हो गया, जीरा हो गया और हमारा घी तो है ही है, रेड चिली में ऑयल है, सब चीजों में अपना खुद का नेचुरल ऑयल है। अगर हम मिक्सी में ऐसे ही घुमा देंगे गरम में तो वो ऑयल रिलीज हो जाएगा, वो ऑयल निकल जाएगा और सारी खुशबू निकल जाएगी, फ्लेवर्स नहीं आएंगे। इसीलिए इसको ठंडा होने देंगे और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम मसाले डोसे का मसाला बना लेते हैं। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं मधु मार्बल कोटेड नॉन स्टिक कढ़ाई और उसमें बनाएंगे मसाला। अब कढ़ाई है, कढ़ाई गरम कर लेंगे एंड उसमें केहू अन्य वा तो घी गरम हो चुका है, उसमें डालेंगे हम हींग। अब गरम घी में जाएगा जीरा, साथ ही सरसों। आप छोटी वाली राई भी यूज कर सकते हैं बट आई लाइक द टेस्ट ऑफ मोटी वाली सरसों, तो इसीलिए मैं मोटी वाली सरसों यूज कर रहा हूं। और आप चाहें तो थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हैं, बिल्कुल चुटकी भर, जैसे कि मैं डाल रहा हूं। आलू के पेस्ट में, आलू के मसाले में बहुत बढ़िया लगती है, बिल्कुल चुटकी भर अजवाइन, ज्यादा नहीं डालनी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर दे देती है। और साथ ही डाल देंगे ये दाल। अब ये चना दाल ना यूजुअली दो तरीके में मिल जाती है, एक तो नॉर्मल चना दाल और एक हल्की सी भुनी हुई। वो जो भुनी हुई होती है वो चटनी के लिए यूज होती है नॉर्मली साउथ इंडियन कुजीन में, और मैं वो ही लेके आता हूं। अब उससे फायदा ये होता है कि जब तक आपके मसाले भुन रहे हैं ना उतनी देर में आपकी चना दाल भुन जाती है। अगर आप नॉर्मल वाली लेके आते हैं ना जो भुनी नहीं है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उतनी देर में मसाले जल जाते हैं। इसीलिए मैं नॉर्मल वाली नहीं लेके आता, भुनी हुई लेके आता हूं। अब साथ ही हम डाल देंगे अदरक, हरी मिर्च और करी पत्ता। अब ये सारी चीजें एक साथ जाएंगी, अदरक, हरी मिर्च थोड़ी सी ज्यादा रखूंगा मैं, एंड करी पत्ता। अगर आपके पास करी पत्ता थोड़ी मोटी लीफ वाला हो ना, बड़ी लीफ वाला हो, तो बहुत बढ़िया वो वाला लीजिए, बहुत बढ़िया लगता है वो। मेरे पास छोटी लीफ वाला था तो अब काम तो चलाना ही है किसी ना किसी तरीके। अब सारी चीजें अच्छी तरह भून लेंगे और जैसे इनकी भुनाई पूरी हो जाएगी उसके बाद डालेंगे हम प्याज इसमें। अब सारी चीजें भुन चुकी हैं अच्छी तरह, बढ़िया फ्लेवर आ चुका होगा और इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज के साथ ही सॉल्ट। अब सॉल्ट ना यूजुअली मैं साउथ इंडियन कुजीन में प्याज के साथ ही मैं सॉल्ट डाल देता हूं ताकि प्याज अपना पानी छोड़ दे और बाकी सारी चीजों की कुकिंग रुक जाए। अब एक फायदा और होगा कि जैसे प्याज पानी छोड़ देगा ना तो प्याज हल्का हल्का मैशी होने लग जाएगा, जैसे कि हमें मसाले में चाहिए, वो मसाले डोसे के मसाले में चाहिए। प्याज को ना आपने पकाना नहीं है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है, हल्का मैशी टाइप करना है। प्याज हल्का हल्का मैशी होने लग गया है। अब इस स्टेज में ना हम डालेंगे इसमें पाउडर्ड मसाले। अब पाउडर्ड मसालों में हल्दी, क्योंकि रंग पीला है तो हल्दी जाएगी एंड उसके साथ थोड़ी सी बिल्कुल नाम भर की लाल मिर्च। मैं थोड़ी सी ज्यादा डालता हूं क्योंकि मुझे वो तीखापन भी पसंद है एंड वो रंग तो आना है। रंग तो बेसिकली आना है हल्दी से, बट लाल मिर्च अगर आप डालेंगे ना थोड़ी सी तो उससे वो रंग उभर जाता है। और मैं लाल मिर्च थोड़ी ज्यादा इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि वो तीखापन दे देती है। अब जैसे ही मसाले पकने की खुशबू आ जाए उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। देखिए एक तो पानी से ना मसाले की कुकिंग रुक जाएगी, दूसरा एक और फायदा है वो आपको आलू डालने की बात पता चलेगा। अब आलू डाल देते हैं, बॉइल्ड आलू। ये मैंने हल्के से मैश कर रखे हैं, ज्यादा मैश नहीं करा है। और ये आलू डालने के बाद ना इसको मिक्स दे देंगे। अगर आप अभी इस टाइम पे देखें तो आलू हल्के से ना ड्राई लग रहे हैं, तो वो ड्राईनेस हटाने के लिए ये पानी काम आएगा। तो ये मसाला डन है। अब ये मसाले की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके मसाले की, क्योंकि जब आप डोसे का बैटर फैलाएंगे तवे पे, उसके बाद चटनी लगाएंगे और उसके बाद मसाला लगाएंगे, तो अगर मसाला आपका टाइट हुआ या फिर थोड़ा सख्त हुआ तो वो अच्छी तरह फैलेगा नहीं।
इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए मसाले को। अब इसमें गैस बंद कर दिया है इसके नीचे, और इसमें जाएगा नींबू का रस। और नींबू का रस ना गैस बंद करने के बाद ही डालना है। अगर आप चालू गैस में डाल देंगे नींबू का रस तो वो कड़वा कर देगा उसको। और नींबू जितना फ्रेश हो उतना बढ़िया है। अगर नींबू आपका फ्रेश नहीं होगा तो स्वाद नहीं आएगा, वो कड़वा कड़वापन आएगा। अब नींबू का रस डालने के बाद एक मिक्स, साथ ही चॉप्ड धनिया डाल देंगे। अब धनिया बहुत जरूरी है, अगर धनिया नहीं डालेंगे तो फ्रेशनेस नहीं आएगी। अगर आप देखें तो बाकी सारी चीजें या तो ड्राई हैं या ड्राई करके डाल रहे हैं, इसीलिए वो फ्रेशनेस के लिए धनिया बहुत जरूरी है। और धनिया बाद में ना वो एक अरोमा सा दे देता है, एक फ्लेवर सा दे देता है और खुशबू भी दे देता है, इसीलिए धनिया बहुत जरूरी है। अब गैस बंद कर रखा है, ये मसाला डन है, इसको ढक देते हैं और रेस्ट करने देते हैं। मीनवाइल हमारा जो ये चटनी का मिक्स है ये भी ठंडा हो चुका होगा, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा तो डाल लेंगे, पानी डाल के ग्राइंड करना पड़ेगा इसको। अब ये मैसूर डोसे की जान, ये रेड गार्लिक की चटनी तैयार है। आप इसको थोड़ा सा पतला करना चाहे पतला कर सकते हैं, नॉट एन इशू। मैं हल्का सा गाढ़ा रखता हूं, और मैंने गार्लिक को ब्राउन कर दिया था, इसी वजह से ये हल्की सी ब्राउनिश टच पे है। वैसे ये रेड चटनी होती है। अब तवा मैंने गर्म कर लिया है, उसका टेम्परेचर ठीक लाने के लिए इस पे पहले थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा उसको ब्रश करना चाहे ब्रश कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही फैल जाएगा। और ये जो तवा है ये है मधु मार्बल कोटेड नॉन स्टिक तवा। इस पे बनेगा डोसा आपका क्रिस्प एंड अमेजिंग। अब तवा गरम है, ऑयल गरम हो चुका है, इस पे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे एंड इसको वाइप ऑफ कर देंगे। इसको वाइप ऑफ करने से एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा ऑयल सब हट जाएगा। अब इस पे हम बैटर फैला सकते हैं। अब हल्का सा ऑयल डाल लेंगे इस पे, और साथ ही डाल देंगे ये चटनी, ये गार्लिक की चटनी। अब इसको हल्का हल्का फैला देंगे और इसी के साथ ऑयल भी फैल जाएगा। अब ये जो डोसा बैटर है उसकी रेसिपी मैंने आपको बताई नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि डोसा बैटर की रेसिपी आपके पास पहले आ चुकी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा एंड आई बटन पे भी डाल दूंगा। तो डू ट्राई दैट रेसिपी फॉर परफेक्ट डोसा बैटर, ठीक है जी। और इसी बैटर से आप इडली भी बना सकते हैं। तो एक बैटर दो काम आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब इस पे ये मसाला भी लगा लेंगे। अब सिंस ये मसाला हमारा सॉफ्ट था तो आराम से फैल रहा है। अगर हमारा मसाला टाइट होता तो वो फैलता नहीं। तो ये मैसूर डोसा डन है। अब सिमिलरली हम और डोसे बना लेंगे और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद, ठीक है जी। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब मैं डोसे तो और बना रहा हूं, बट आई डोंट वांट यू टू वेट फॉर द फाइनल शॉट। अब ब्यूटी देखिए और ब्यूटी बनाइए। रेसिपी आपके पास है मैसूर डोसे की जान, चटनी की, डोसा बैटर की एंड डोसे के मसाले की। तो इंतजार किस बात का है? इंतजार आई नो किस बात का है। इंतजार बस इस बात का है कि आप कब मधु मार्बल कोटेड नॉन स्टिक रेंज घर पे लेके आएंगे और उसके साथ बनाएंगे मैसूर डोसा। मजेदार डोसा है, इंतजार मत कीजिए, जल्दी जल्दी ये रेंज लेके आइए और उसके बाद डोसा बनाइए। अब जल्दी जल्दी ये सीरीज लेके आइए एंड डोसा बनाइए, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे फोटो डालना मत भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।